वर्ड ऑफ कंक्रीट के नवे संस्करण में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मुंबई के गोरेगांव एनएसटी ग्राउंड हॉल नंबर 2 में वर्ड ऑफ कंक्रीट का शानदार एग्जीबिशन लगाया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया है। खास बात यह है कि कंक्रीट से जुड़े हुए जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है डेवलपमेंट, यानी कि आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम वो मशीनरी, तमाम वह प्रोडक्ट, तमाम वह यंत्रणा आपको यहाँ दिखाई देगी जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतर अवसर है कि आप आइए और यहाँ तमाम मशीनरी, तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम इंफॉर्मेशन के लिए संपर्क कीजिए। और इस तरह की इंफॉर्मेशन अमूमन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जाती है, लेकिन इनको फार्मा जो है एक बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, तैयार किया है, जिससे आप तमाम सामग्री को, तमाम यंत्रणा को, तमाम मशीनरी को एक साथ समझ सकते हैं, जान सकते हैं और देश के डेवलपमेंट में आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस प्रोडक्ट को और इस इवेंट को अगर आप नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो शायद आप भूल कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार आयोजन समिति ये कहती है कि आप एक बार इस आयोजन में आइए और यहाँ तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, तमाम जो यंत्रणा मशीनरी है उसे समझिए। खास बात यह है कि रिलायंस से लेके अडानी तक यहाँ कंपनियां मौजूद हैं और खास एक मैसेज है कि देश के उपलब्धि में आप भी हिस्सेदार बनिए, आप भी समझिए कि किस तरह से देश आज हमारा विकास कर रहा है। जिस तरह से हमने संयोजक से बातचीत किया वह भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस एग्जीबिशन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो शायद अमूमन एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलती है। देखिए, खास हमारा विजन बहुत बड़ा है और विजन ये है कि हम पूरे देश में जो कंक्रीट सेक्टर की अवेयरनेस है, कंक्रीट सेक्टर की जो टेक्नोलॉजीज हैं, कंक्रीट सेक्टर में जो और इनोवेशन हो रही हैं, उसे हम दुनिया के सामने पेश करें। और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि हम इसे विश्व के लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब भारत एक बहुत बड़ी पावर हाउस की तरह उभर के सामने आएगा कंक्रीट सेक्टर में। और जैसे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इकोनॉमी कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ग्रो कर नहीं सकती। जिस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उस लिहाज से, अगर उस एंगल से हम देखेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत सफल प्रयास है। और मैंने अभी अपने अवार्ड पे भी स्पीच में बोला था कि हम इंडस्ट्री को कल एक बहुत खूबसूरत एक सरप्राइज देंगे, क्योंकि हमने सब जगह अभी तक जो अनाउंस किया था और जो हमारा एस्टिमेशन था कि हम पूरे इवेंट के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स 200 ब्रांड्स से ज़्यादा हैं इस समय फ्लोर पे,
लेकिन जो विजिटिंग कम्युनिटी है उनका एक सपोर्ट, जिस तरह से वो बड़े नंबर के अंदर बड़ी संख्या में इस शो में आए हैं, तो मेरे ख्याल से 2 दिन का नंबर हमारे पास जो आया, हम लोग ऑलरेडी उस नंबर के पास पहुंच गए हैं जो हमने इंडस्ट्री को 3 दिन के अंदर बताया था। और कल का जो रहेगा वो शुड बी अ बोनस एंड लाइक अ चेरी ऑन द केक। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो एक एंथुसियाज्म मैं सब में देख रहा हूँ, बहुत जोश के अंदर। और सब कहते हैं कि हमारे शो में नंबर्स आए, आज 10,000 आएंगे, कल को 12 की डिमांड रहेगी, 12 आएंगे तो फिर मेरे को लगेगा कि 15,000 आ जाते, तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री को चीज अच्छी लगी है और जो चीज मुझे बहुत पसंद आई है कि नंबर के साथ साथ क्वालिटी ऑफ विजिटर्स में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और क्वालिटी ऑफ विजिटर्स के साथ साथ जो हमने इस बार बहुत नॉलेज सेशंस ऐसे रखे हैं, और मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि इवेंट बिजनेस हब के साथ साथ एक नॉलेज का हब भी होना चाहिए, कि सबको ये लगना चाहिए कि वहां जाएंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। और जिस दिन ये नया सीखने का माइंडसेट हमारे भारतीयों का बन गया, मेरे ख्याल से फिर हम किसी भी देश से, किसी भी इकोनॉमी से पीछे नहीं रह सकते। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इवेंट में बहुत इस तरह की टेक्नोलॉजी, बहुत इस तरह के इनोवेशन हैं, बहुत नए एप्लीकेशन कंक्रीट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, तीनों डायरेक्शन में हमने प्रोग्रेस किया है विज़ लास्ट ईयर। और मैं एक सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ओपन फोरम में कि अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया का एडिशन जो है वो ये वाला है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें इंडस्ट्री के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन है, इस इवेंट को लेकर क्या मैसेज लोगों को देना चाहते देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का कभी भी बढ़ना, ग्रो करना खत्म नहीं। तो आप भले ही बड़ी ब्रांड है, लेकिन फिर भी आपके पास एक नया कुछ करने का, नया कुछ सीखने का स्कोप रहता है। क्योंकि ये तो हम एक इंसान के नाते भी बोल सकते हैं कि जिस दिन हमने बढ़ना छोड़ दिया, या जिस दिन हमें लगा कि हमें सब कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से वो हमारे डिक्लाइन का एक एंड शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि आप देखें बड़ी बड़ी ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने पीछे सिका का देखा है, स्टॉल है, स्विंग सेटर जो लीडर हैं इस कंक्रीट इक्विपमेंट सेक्टर के अंदर। हमारे पास रिलायंस आया है पहली बार, जेएसडब्ल्यू है हमारे पास, अंबुजा है जिसको अभी अडानी ने पीछे टेक ओवर किया है। तो ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हैं, इनको ट्रांजैक्शनल बिजनेस हमारे शो पे आगे नहीं करना, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम नए क्या इनोवेशन निकाल के ला रहे हैं, हम क्या इंडस्ट्री को और प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन है जो हम दिखा सकते हैं, जिससे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास देखिए दो हमारे मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ा है सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी को लेकर मेरे ख्याल से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में इस बात के विषय पे बात हो रही है। लेकिन हम सब बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की होनी चाहिए, हमें भी लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन कैसे कि हम क्या करें कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। और ये सेक्टर थोड़ा सा नटोरियस है कि बहुत इसके एमिशंस होते हैं। क्यों? अब अगर आप किसी सीमेंट प्लांट में जाएं, स्टील प्लांट में जाएं, उनका तो देयर ऑल पावर गजल है, इतनी पावर कंजम्पशन होती है। क्यों? उनका एक तो प्लांट 24 घंटे उनको चलना होता, 24/7, राइट? तो दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी फिर आप जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वहां से आपको उसको जनरेट करते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि हमने किए हैं, जिससे कंक्रीट के अंदर सीमेंट की कंजम्पशन कम हो जाए? मतलब जो सीमेंट का हिस्सा, अगर एक एग्जांपल दें कि अगर आज की एक कंक्रीट के अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं, उसमें 1 किलो अगर सीमेंट लग रहा है, क्या हम उसको 300 ग्राम कर सकते हैं? फॉर एवरी 1 kg ऑफ कंक्रीट और अर्लियर यूसेज ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस इट बाय 70%। एंड यस, आंसर इज यस, बिकॉज बहुत इस तरह के फ्लाई एश, बहुत इस तरह के नए मटेरियल्स निकल के आ रहे हैं जो सीमेंट को ही रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आज हमने जो एक सीपीओ कंक्लेव किया, उसके अंदर रिलायंस ने अपना एक प्रोडक्ट डिस्कस किया है, ग्राफीन। और ग्राफीन जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि वो आने वाले समय में स्टील को भी रिप्लेस कर सकता है। और इमेजिन करें अगर ये होता है, और केमिकली इनर्ट, मतलब सारी उम्र के लिए उस पे ना कभी जंग लगेगा, ना उस पे कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन में होते हैं उसको कभी डिस्टर्ब करेंगे। इट विल जस्ट रिमेन एज इट इज इवन आफ्टर 500 ईयर, राइट? तो ये जो इनोवेशन हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अब हम कहते हैं कि विश्व युद्ध तीसरा, सब कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ, जब भी हुआ, गॉड विलिंग,